हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो आज जो 9 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम जो हुआ, सुपरवाइज़र लेबर कोड का जो यहाँ पे पेपर हुआ है। तो सुपरवाइज़र की पोस्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एक पेपर जो हुआ था, अभी आपको मैंने डिस्कस भी आपके साथ किया था। उस पेपर और इस पेपर का बहुत ज़्यादा लेवल डिफरेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो, वो पेपर थोड़ा इजी लेवल का था, बट यहाँ पे क्वेश्चन का आपको स्टैंडर्ड जो है वो कहीं ना कहीं हाई देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि जेके एसएसबी के जितने भी इस मंथ में कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हमारा पंचायत सेक्रेटरी का वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम इस मंथ में है, इस तरह के एग्ज़ाम की आप अगर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो भी कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होंगे उनकी जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि क्वेश्चन को जब भी ऐसे आता है कि क्वेश्चन को ऑप्शन में हमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही जो इन्होंने रखा है वो आपका रख दिया है इन्होंने कैपिटल्स का। देखो, स्टूडेंट को अगर कैपिटल्स आती होंगी तो वो क्या करेगा, वो इसका आंसर ज़रूर मार्क करेगा। ठीक है, अब आप इसका आंसर बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले असम की जो कैपिटल होती है वो दिसपुर होती है। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। ठीक है, तो देखना है कि सबसे पहला वन वाला का थ्री के साथ किसका ऑप्शन है। सिर्फ डी ऑप्शन है, तो डी को सही करो, निकल जाओ। ये क्वेश्चन अगर आप इसको देखोगे, देखते ही आप देखोगे कि इसमें पता नहीं क्या चीज़ पूछी। जब आप इसको पढ़ोगे ध्यान से कि इसमें पूछा क्या है, हमें यहाँ पे सिर्फ बात करेगी ये कैपिटल्स की। कैपिटल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की और यूटीज़ की। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इन क्वेश्चन को आप धीरे धीरे रीड कर सकते हो। हैदराबाद इज़ अ जॉइंट कैपिटल ऑफ टू इंडियन स्टेट्स की हुआ करती थी 2014 में। किस किस की हुआ करती थी। ठीक है, देखो कितना मतलब कि जब तेलंगाना नई स्टेट बनाई गई तो उसके बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विच स्टेट यूटी वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम भी यहाँ पे कौन सा यूटी या फिर स्टेट जो है इंडिया का पार्ट नहीं था। नागालैंड, सिक्किम, पुडुचेरी। अब ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ से बनता है, जब भी हमें कोई फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशंस, स्टेट की फॉर्मेशन हो गई, यूटी की फॉर्मेशन हुई, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें यहाँ पे हर एक चीज़ की फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन स्टेट को हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन मैंने जैसे आपको बोला कि फॉर्मेशंस आपको पता होने चाहिए। डेट ऑफ फॉर्मेशन देख लिया, हमें ये भी हमें ज़रूर पता होना चाहिए, डेट ऑफ फॉर्मेशन। अब ये चीज़ें पहले क्या होता था, एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछी जाती थी कि ये फॉर्मेशन डेट्स की वगैरह वगैरह, या फिर सीबीटी एग्ज़ाम जो होते थे हमारे जेकेएसबी के अंदर, उसमें पूछी जाती थी। अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें सारी आपको उसके अंदर कवर करनी है। ठीक है, फॉर्मेशन भी आपको हर एक स्टेट की अब पता होनी चाहिए। अब ऐसे कि लाफिंग गैस कौन सी है, निट्रस ऑक्साइड होती है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे डिफ़िकल्ट भी हैं और इजी क्वेश्चन भी हैं। अब यहाँ से साइंस में क्वेश्चन पूछ लिया, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, RNA की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके जो है साइंस से बिलोंग करते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, हार्ट का यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे फंक्शंस पूछेंगे कि हार्ट का फंक्शन क्या है, लंग्स का क्या है, और ये किडनीज का क्या है, पेनक्रीज का क्या है। तो इस तरह से। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे विटामिन से क्वेश्चन पूछा कि कौन सी वैरायटी ऑफ फूड जो है वो रिच है अपने अपने विटामिन के लिए। ऑरेंज आंवला किसके लिए है, ऑरेंज जो है। और उसके बाद पीनट्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं। अब देखो, जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज में विटामिन सी होता है। हमें कई बार हमें क्या करते हैं कि हम अपना फेस वॉश या किसी भी चीज़ की बात करें तो वहाँ पे विटामिन सी ले लो, फेस के लिए सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं यानी कि फर्स्ट वाला सेकंड के साथ रिलेट कर रहा है, तो सेकंड के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन रिलेट कर रहा है, ऑप्शन सी है, तो पूरा यही मार्क करो, निकलो। एग्जामिनर ने ऑप्शन भी ऐसे रखे हैं कि अगर आप मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाले नहीं हैं, बट क्वेश्चन को देखते ही हमें कन्फ्यूज़न सी फील होती है कि कन्फ्यूज़न, ये चीज़ें हमें कंफ्यूज कर सकती हैं।
बट साइंस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। अब उसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन पूछे गए। अब जम्मू कश्मीर से जो क्वेश्चन पूछे गए अब वो पहले जैसे नहीं पूछे गए कि बताओ बच्चे काजी नाग जो नेशनल पार्क है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। अब वैसा क्वेश्चन नहीं है, वो दिन हो गए आने के। ऑप्शन आप इनके पढ़ोगे, काजी नाग के बारे में डिटेल में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तुलीप गार्डन, मुझे लगता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही लाना पड़ेगा जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तुलीप गार्डन पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच डिस्ट्रिक्ट आर इंक्लूडेड इन द लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन JK1 में आती है जो। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। देख लिया आपने, जो भी बच्चे JKPSI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक डेमो है, ट्रेलर मिल रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर ऐसा हो सकता है। आने दिनों वालों अ, आने वाले दिनों में क्या होगा, जैसे NT के एग्ज़ाम्स हैं, पटवारी के एग्ज़ाम है, वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। और यहाँ पे आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। करेक्ट तो एक ही है कि उधमपुर को वॉलिस और लैंड ऑफ देविका के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कश्मीरी म्यूज़िक कौन सा नहीं है। यहाँ पे भी डांस के रिकॉर्डिंग पूछा गया है अब चीज़ें। एंशियंट टेम्पल डेडिकेट टू डेटी ऑफ रीजन गोडेस काली, गोडेस काली वाहू फोर्ट में है। पश्मीना शॉल्स के रिगार्डिंग चीज़ पूछी गई है, यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा स्टेटमेंट वाइज में। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जीके के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फोंडरा जम्मू सिटी के पूछे हैं जम्बू लोचन। और राज तरंगनी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है। मुझे लगता है 10+ क्वेश्चन होंगे जो जम्मू कश्मीर के पूछे हैं यहाँ पे। मैथ शुरू हो गए, यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मतलब कि JKSB के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं भाई उनका भी अपना कोई स्टैंडर्ड है। इस लेवल की स्टडी है भाई। एक कोई आप हम अगर बात करें, अगर कोई बिगनर जो होगा वो एक ही दम से अपना एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको P वाइज क्यूज़ जो हैं वो ज़रूर देखने पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस हमारी देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का। रेशो पे इजी क्वेश्चन है, इस वाला क्वेश्चन इजी था। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, HCF LCM से क्वेश्चन है। अब इनको ना एक अलग सी वीडियो में डिस्कस किया जा सकता है। आप बोलोगे यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने कुछ ऑलरेडी सॉल्व भी किए हुए हैं। साइलोगिज्म से 2 क्वेश्चन, 3 सॉरी एनालॉजी से क्वेश्चन है, 1 2 3 क्वेश्चन एनालॉजी से पूछे गए। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से हैं, 3 क्वेश्चन आउट वन आउट में से पूछे गए हैं। और उसके बाद डायरेक्शन से क्वेश्चन है, 2 डायरेक्शन से क्वेश्चन है। फिगर कंप्लीटेशन पूछा गया है यहाँ पे। अब फिगर कंप्लीटेशन से ही यहाँ पे ये देख सकते हो आप, वेन डायग्राम से क्वेश्चन कह सकते हो 63 वाला। ऐसे क्वेश्चन आपको ना एक परसेंटेज का जो टॉपिक रहता है मैथमेटिक्स में, वहाँ पे भी इस तरह की वेन डायग्राम बनती है, वो ये इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया करेंसी वेन डायग्राम से नंबर सीरीज पे, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हो ना फिर स्टैंडर्ड रहता है कि बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, 3 क्वेश्चन तो यहाँ से अटैम्प्ट वो कर ही लेगा। उसको पता है मैंने चैप्टर पे दिन रात एक किया है तो ये इसको अटैम्प्ट कर ही लूँगा, ऐसा होता है। ये नहीं एक क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का डाल दिया एक उसका। अब आर्टिकल पे देखो 3 क्वेश्चन है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन जो हैं सिनोनिम एंटोनिम्स पे पूछे गए। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन पे 1 2 3 4 सारे के सारे यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन, फिर आर्टिकल्स, फिर एरर पे क्वेश्चन, फिर उस पर RC पूछा गया है। स्पेलिंग मिस्टेक पे क्वेश्चन आए हुए हैं। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पे देखो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे 2025 में। अभी रिसेंटली RBI के गवर्नर चेंज किए हैं, 26 जो गवर्नर बने अभी वो कौन है, संजय मल्होत्रा जी बने हैं। ठीक है। ये करंट अफेयर की जो सीरीज़ है
हम करवा भी रहे हैं। अब उनको देखते चलो, अब एज ए जनरल लेके चलो भाई। जो बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है ना, करना चाहता है, आने वाले एनटी की होगी, पटवारी, वो अभी से तैयारी शुरू कर दो। पेपर का लेवल देख लो आप पहले, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ कल्चर से, इंडिया के कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम्म, तो देख सकते हो आप क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे कितना मतलब कि हो चुका है, डीप हो चुका है। तो जो भी बच्चा जेके एसएसबी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, मैं उनको एक ही चीज़ बता दूँ। अब एक ही पेपर में ना इसको एक ही वीडियो में अगर बात करोगे, इसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता, बट एक इशारा होता है कि देखो लेवल कैसा है क्वेश्चंस का। वीडियो को पास करके आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट अगर आप बोलो कि पूरा पेपर डिस्कस करना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम ट्राई करेंगे कि रीजनिंग जो है उसको आपके सामने डिस्कस किया जाए। और जो जेएनके की जीके है, अब अभी तय मैं आपको बता दूं कि अभी 2 से 3 पेपर ये हो चुके हैं जेएनके जीके। जेएनके की जीके की हमने अपनी एक बुक जो है एवरग्रीन जीके, उसमें ये सारे के सारे हमने यहाँ पे ऐड करने हैं, जिसमें हमारे जेकेपी कांस्टेबल के 3 क्वेश्चन पेपर हैं। जो आज का पेपर हुआ, इससे पहले भी 2 पेपर हुए, रेंट कलेक्टर का पेपर हुआ, इससे पहले जो आपका ये सुपरवाइज़र का जो आज डिस्कस किया, एक क्वेश्चन पेपर ये हो गया, एक हो गया। इसमें भी देखो जीएनके के लगभग लगभग मैं आपको बता दूं कि 20 to 25 क्वेश्चन जो आपके इतने बन रहे होंगे, जो कि हमने अपनी बुक में ऐड करने हैं। और वो बुक आपके लिए फिर से हमने रीलॉन्च करनी है, ठीक है, एज ए पीडीएफ वर्जन लॉन्च करेंगे, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में हम उसको लॉन्च नहीं करेंगे, बच्चों तक वो नहीं पहुँचती है, पहुँच भी जाती है बट टाइम लगता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसलिए सब इंस्पेक्टर के लिए जल्दी ही वो बुक हम लॉन्च करने वाले हैं अपनी जेएनके की, एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। कोई भी आपको क्यूरीज हो, आप हमारा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर हो जाइएगा, वहाँ पे हम आपको पीडीएफ ही क्वेश्चन पेपर की प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।